साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम आपके लिए लेकर आए हैं राजसिम्स पोर्टल की जो अप्रैल 2025 से एमडीएम वितरण की जो समस्याएं आ रही है उसको लेकर के हमारा वीडियो है वो रहने वाला है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि राजसिम्स पोर्टल पर 1 अप्रैल 2025 से एमडीएम वितरण में जो एरर आ रही थी उसका कोई समाधान होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले हम आपके साथ में उसको शेयर करेंगे। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके सामने जो एरर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ उस एरर में बैक टू लिस्ट वाला जो एरर आ रही थी उसको समाधान इस वीडियो के दौरान हमने किया है। और इस समस्या के द्वारा आप इसको जो अपना एमडीएम का जो वितरण है 1 अप्रैल 2025 से वो आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए क्या क्या करना होगा, 1 अप्रैल 2025 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कौन सा होगा, पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान है वो मिलेगी। इसके बाद में आप अपना आसानी से एमडीएम का जो वितरण है 1 अप्रैल 2025 से वो कर पाएंगे। और साथ में 31 मार्च 2025 से पहले का भी कोई अगर आपका पोषण वितरण की समस्या रह गई हो या आपने किसी कारणवश से आपने वितरण नहीं किया है तो वो भी आप इसमें कर पाएंगे। तो साथियों आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो में बने रहना है। राजसिम्स पोर्टल की जो वीडियो हैं वो आपको इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे और उनका एक जो प्लेलिस्ट है उसकी लिस्ट में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। राजसिम्स पोर्टल पे किस प्रकार से कार्य करते हैं पूरे वीडियो आपको वहाँ उसमें मिल जाएंगे। तो साथियों देखिए सबसे पहले हम राजसिम्स पोर्टल के ऊपर चलते हैं और यहाँ जाने पर कॉर्नर के अंदर आप सेटिंग में जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर हमने एससीएम के अंदर हम चले गए, किसी के अंदर चले गए एससीएम के अंदर हम चले गए और जैसे ही एससीएम में सेल्स मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, सेल्स मैनेजमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूशन पे चलेंगे, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे और यहाँ पर जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, योर ओपनिंग बैलेंस अपडेट और अप्रूव रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अपडेट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोग्रेस, हियर नो ट्रांजेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। ये आ रहा है तो आपको इसको बैक टू लिस्ट चले जाना है। अब आपको इसको समाधान करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रिंसिपल लिखा हुआ आ रहा है, आपकी प्रोफाइल का जो आ रहा प्रिंसिपल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, वेलकम, उसके बाद में आपकी आईडी आ जाएगी, स्विच प्रोफाइल और नीचे से लॉग आउट से जस्ट पहले चेंज प्रेफरेंस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक जो पॉपअप खुल करके आएगा, आपकी यूज़र नेम आपको यहाँ पर मिलेगी ये। उसके बाद में लैंग्वेज अगर आप हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 शुरू हो चुका है तो ये 2025-26 आपको दिखा रहा है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये देखा है, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया है गलती से और उसको चेंज कर दिया है तो आप जब भी राजसिम्स पोर्टल खोलोगे तो आपसे ये ओटीपी मांगेगा। तो अगर किसी साथी से ओटीपी अगर मांग रहा है साथ में तो इसके लिए आपको क्या करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको हटा देना है और इसको सेव कर देंगे तो ये दोबारा जब भी आप इसको लॉगिन करोगे तो आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा। राजसिम्स पोर्टल पर जब भी ओपन करोगे तो ओटीपी नहीं मांगेगा, अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये ओटीपी मांगेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपकी लैंग्वेज अगर आपको चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं। जो सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर इस पे जाएंगे तो यहाँ पर ये 22, 23, 23, 24, 24, 25 और 25, 26 ये सारे दिखा रहा है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 25, 26 स्टार्ट हो चुका है तो इसमें ये 25, 26 ही दिखा रहा है, लेकिन 25, 26 शुरू होने पर ये क्या कर रहा है कि 2024-25 के जो डेटा है उनको फैच नहीं कर पा रहा है। इस कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस से 2024-25 इसको सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। जैसे आप इसको चेंज करेंगे तो ये प्रेफरेंस चेंज्ड,
ये वाला एक नीचे ग्रीन बॉक्स सा खुलेगा, इसमें लिखा होगा यानी आपने इसको चेंज कर दिया है। अब साथियों जैसा कि आप पहले देख पा रहे हैं, आपको ओपनिंग बैलेंस के अंदर आप गए तो वहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा था। अब हम वापस IM के अंदर जाते हैं और IM के अंदर जैसे जाएंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगी। ये ओपनिंग बैलेंस लिस्ट है जो पहले भी शो हो रही थी, ऐड ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन भी था, लेकिन आज ऐड ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है। आप ओपनिंग बैलेंस लिस्ट पे जाएंगे तो जो 1 अप्रैल 2024 को आपने जो ओपनिंग बैलेंस ऐड किया था वो लिस्ट आपको शो होने लगी। कल आप देख रहे थे इसके अंदर वो लिस्ट शो नहीं हो रही थी, आज ये लिस्ट है वो शो होने लग गई है। तो आपको ये बैलेंस अब साथियों यहाँ पर है कि 1 अप्रैल 2025 का जो ओपनिंग बैलेंस उसको ऐड कैसे करें। साथियों हमें ऐड नहीं करना है। 31 मार्च 2025 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 1 अप्रैल 2025 का ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिस्टम में कुछ टाइम लग रहा है लेकिन वो आ जाएगा, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल तक ये पूरी तरीके से प्रॉपर आपको शो हो जाएगा। अब साथियों हमें क्या करना है, इसका वितरण करना है। तो SCM के अंदर हम जाएंगे, जैसे कि आप वितरण करते आ रहे हैं आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। SCM के अंदर हम चले गए, यहाँ पर आए तो सेल्स मैनेजमेंट आ गया आपके सामने। सेल्स मैनेजमेंट में प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक नई समस्या आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, वो है ऐड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट शो हो रही है, लेकिन ऐड डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो नहीं हो रहा है। साथियों कल तक ये शो हो रहा था, लेकिन सिस्टम इसमें राजसिम्स पोर्टल पर कार्य चल रहा है, इसमें कुछ अपडेशन चल रहे हैं, तो जो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ से हटा दिया गया है कुछ समय के लिए, लेकिन जल्दी ही ये वापस शुरू हो जाएगा। तो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। अब साथियों हम 1 अप्रैल का करके देखते हैं, क्योंकि ये आज तो 2 अप्रैल हो चुकी है, तो 1 अप्रैल का रह गया। तो एक पीछे के लिए हमें क्या करते हैं कि ऐड लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम चले जाते हैं। तो जैसे ही ऐड लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम गए और यहाँ पर आप देख पा रहे हो वापस, जैसे कि आप हमेशा से करते आ रहे हो, ऐड लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। आपको क्या करना है, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन डेट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो 1 अप्रैल आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 1 अप्रैल आपको मिल गई, 1 अप्रैल आपने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट जैसे ही आपने 1 अप्रैल सेलेक्ट की, अब आपको यहाँ से प्रोडक्ट नेम आपको जो व्हीट राइस जो भी है वो कर लेंगे। जैसे कि आपको 1 अप्रैल को हमारा चावल ही रहेगा सबके पास में, अगर किसी के पास में चावल ख़त्म नहीं हुआ है तो चावल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में प्राइमरी और मिडिल है दोनों को आपके सामने यहाँ पर जो चेकबॉक्स है उनको टिक मार्क कर लिया। हमने यहाँ से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे नंबर ऑफ़ बेनिफिशरी ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम इसको सेव कर देंगे। जैसे इसको हम सेव करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू ऐड डिस्ट्रीब्यूट फॉर द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2025, हम इसको ओके कर देंगे। ओके जैसे ही हम इसको ओके करते हैं तो नीचे एक पीले बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये वाला लिखा हुआ रहा है, जबकि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, लेकिन ये लिखा हुआ रहा है। ये साथियों पोर्टल की समस्या है। कुछ ही समय में आज रात तक या मॉर्निंग तक या कल दोपहर तक ये सारी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी और आप हमेशा की तरह MDM का डिस्ट्रीब्यूट है वो कर पाएंगे। ये एक ही स्कूल के लिए नहीं है, दूसरे विद्यालय के लिए मैंने करके देखा, यहाँ पर भी देखा तो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। लेकिन ये जो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो ऐड लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो समस्या आ रही है, ये एरर का समाधान है वो कल तक हो जाएगा। लेकिन आपको जो ईयर है वो 2024-25 है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में ये सारा प्रोसेस है वो कार्य करेगा। प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया है। जैसे ही ऐड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन शुरू होगा आप इसको कर पाएंगे और लीगेसी वाला भी आसानी से कर पाओगे। इसमें अब कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, इसी तरीके से आपको कार्य करना होगा। ऑप्शन जो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन वाला है वो कल तक शुरू हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आप जो 1 अप्रैल 2025 से अपना ओपनिंग बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और पहले का लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं और 1 अप्रैल से तो आपका भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप आसानी से कर पाएंगे, बस ऑप्शन शुरू हो जाने की देर है। साथियों वीडियो आपकी जागरूकता व सहायता के लिए बनाया गया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको दोबारा से अपडेट अगर आता है तो दे दिया जाएगा। अगर ये ऑप्शन ही शुरू होगा तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, आप आसानी से कार्य कर लेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।